भारत के चौराहों से हर दिन लाखों व्यावसायिक वाहन गुजरते हैं। इस परिवहन नेटवर्क का भौतिक आकार इतना बड़ा है कि इसे संचालित करने के लिए एक विशाल नियामक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। बाहर से देखने पर यह ट्रैफिक स्वाभाविक रूप से चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में हर वाहन विशेष कानूनी नियमों के अधीन होता है, जो ये निर्धारित करते हैं कि वो कहाँ जा सकता है और किन लोगों को ले जा सकता है। इसमें दिए गए अल्फान्यूमेरिक पहचान चिन्ह राज्य के रिकॉर्ड और एक विशेष भौतिक वाहन के बीच मुख्य कड़ी का काम करते हैं। इस फॉर्म में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं, जैसे परमिट धारक का नाम, वाहन का प्रकार या वर्गीकरण, उसका ईंधन प्रकार और वो वित्तीय संस्था जिसने इस वाहन के लिए पूंजी प्रदान की है। ये दस्तावेज वास्तव में एक बहुत बड़ी कानूनी प्रणाली का संकेत देता है। यदि हम इस असम परमिट को ध्यान से समझें और इसकी संरचना का विश्लेषण करें, तो हम भारत के परिवहन कानून की पूरी आधारभूत संरचना को समझ सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988। ये अधिनियम उन कानूनी परिभाषाओं को स्थापित करता है जो देश के हर वाहन के अधिकारों और प्रतिबंधों को निर्धारित करती हैं। इस अधिनियम के अध्याय 1 में वे मूल परिभाषाएं दी गई हैं, जिनसे आगे के सभी नियम और आवश्यकताएं शुरू होती हैं। इन परिभाषाओं की मदद से राज्य अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद लाखों व्यावसायिक वाहनों की निगरानी और नियंत्रण व्यवस्थित रूप से कर पाता है। अब हम इस असम परमिट के 3 विशेष हिस्सों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के संबंधित अध्यायों से जोड़कर देखेंगे, ताकि ये समझ सकें कि ये पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वो वाहन होता है जिसे एक ही अनुबंध के तहत पूरा का पूरा किराए पर लिया जाता है और जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, बिना रास्ते में बाहरी यात्रियों को उठाए। धारा 2 उपधारा 40 में स्टेज कैरेज की परिभाषा दी गई है, जिसमें वाहन अलग अलग स्थानों से यात्रियों को उठाता है और हर यात्री अलग अलग किराया देता है। एक बड़ी क्षमता वाली बस स्टेज कैरेज के रूप में काम करती है। टैक्सी आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होती हैं। इन्हें एक पूरी इकाई के रूप में किसी विशेष यात्रा के लिए किराए पर लिया जाता है।